जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिस् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राम कथा के महोत्सव में शामिल होने का सुअवसर मुझे मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। बहुत अच्छी खबर है कि ऐसे राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जबकि सारी दुनिया में और विशेष करके भारत में कोरोना वायरस की महामारी से सभी पीड़ित हैं। और हम सब जानते हैं कि
बस कृष्ण भावनामृत, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा या राम कथा, यही एकमात्र उपाय है हमें राहत दिलाने के लिए और इस समस्या का अंततः उपाय निकालने के लिए। तो आप में से जिन भक्तों ने इस कथा का आयोजन किया है, आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार। और आप सब जो भक्त यहाँ पर अब पधारे हैं इस कथा के लिए, आप सबका भी धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप सबकी तबीयत ठीक है और आप पूरी सावधानी ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रारंभ करने के पहले, क्योंकि अक्सर हम इंटरनेट के द्वारा कथा करते हैं या प्रवचन देते हैं, तो थोड़े नियमों का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। तो पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम इंटरनेट के द्वारा भी प्रवचन सुन रहे हैं तो नियम वही होने चाहिए जो कि मंदिर में होते हैं जब हम बैठ के प्रवचन सुनते हैं। जिस प्रकार से हम सावधान रहते हैं, सही तरह से बैठते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो उसी तरह से जब हम अपने अपने घरों में या आश्रमों में बैठ के सुनते हैं, तो वैसे ही एक संयम, एक नियम होना आवश्यक है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें एक जगह बैठ के सुनना है, यहाँ वहाँ जाना नहीं है। और विशेष रूप से जब हम वीडियो चालू रखते हैं तो भी सबको दिखाई पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम इधर उधर घूम रहे हैं, कोई किसी से बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, तो ये अन्यों के लिए भी थोड़ा, अन्यों का ध्यान भी हटा देता है, क्योंकि सभी लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन या फ़ोन के स्क्रीन को देख रहे होते हैं। और एक बात यह है कि सबको ठीक तरह से कपड़े पहनने चाहिए। घर में जैसे पहनते हैं वैसे पहन के घर के स्क्रीन के सामने नहीं आना चाहिए। और दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि करना भी हो दूसरा कोई काम, तो वीडियो का स्क्रीन बंद कर देना चाहिए। फिर सिर्फ सुनना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और जैसे कोई प्रसाद ले रहे हैं, कोई कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये थोड़े बहुत नियम हैं, तो लेकिन इसका कृपया आप सब ख्याल रखिएगा और अन्य भक्तों को भी बताइएगा, ताकि जब भी हम प्रवचन सुने इसको हल्का ना लें। अंतर ये होता है ना कि जब हम मंदिर में बैठते हैं तो छूट नहीं मिलती है हमें, लेकिन जब घर में होते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत छूट मिल रही है। तो हम आराम से बैठें और बिस्तर पे बैठ के भी हम सुने, या कपड़े कपड़ों का भी ख्याल नहीं रखते हैं, कभी कभी घूमते फिरते हैं। तो कृपया इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। तो अनंत शेष प्रभु, जरा अन्य कथाओं में भी वो एक कथा का सम्मान हो, ये कृपया आप सबको सूचित कीजिए। वास्तव में सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है कि इंटरनेट के द्वारा प्रवचन हो रहे हैं, तो नियमों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है? तो किसी ने बुरा नहीं माना ना, ऐसे हम कुछ नियम हमने बताए आज। तो ठीक है, अभी राम कथा के महोत्सव में मुझसे निवेदन किया गया कि मैं जटायु और शबरी के बारे में कोई कथा करूं। तो जितना आवश्यक भगवान की कथा है सुनना, उतना ही आवश्यक है भगवान के भक्तों की कथा सुनना। जितना आवश्यक है कि हम भगवान की महिमा का गान करें, उतना ही आवश्यक है कि हम भगवान के भक्तों की महिमा का गान करें।
बल्कि जब हम भगवान के भक्तों का गान करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कल श्रील रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस था, तो इस उपलक्ष्य में जब हम कथा कर रहे थे तो हमने ये बताया कि रामानुजाचार्य की एक बहुत उनका एक महत्वपूर्ण उपदेश है कि भगवान की सेवा के से अधिक भगवान के भक्तों की सेवा करना आवश्यक है, तब जाकर भगवान की कृपा मिल सकती है। इसलिए भगवान के भक्तों का गुणों का गान करना ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो भगवान राम के अनेक महान भक्त हैं, इनमें से जटायु और शबरी अवश्य महान भक्त हैं। तो जटायु की चर्चा पहले करते हैं संक्षेप में, विस्तार में तो चर्चा करना इतना संभव नहीं हो पाएगा। समय में जितना भी हो सके उतना प्रयास करेंगे कथा करने का। तो आप सब तो जानते हैं कि जटायु ये एक पक्षी थे, गिद्ध। अंग्रेजी में वल्चर बोलते हैं, हिंदी में गिद्ध बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो पक्षियों की योनियों में भी ये गिद्ध जो हैं ये इतने कोई श्रेष्ठ पक्षी नहीं माने जाते, है ना। जैसे हंस हैं और इस तरह के सुंदर जो पक्षी होते हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर होते हैं और बहुत ही रमणीय स्थानों में ये रहते हैं। परंतु गिद्ध जैसे जो पक्षी होते हैं, न दिखने में वो सुंदर होते हैं, न उनके कार्य कोई प्रशंसनीय होते हैं। उनका कार्य क्या होता है, जो यहाँ वहाँ शव पड़े हुए होते हैं उनको खाते हैं, वो गंदे स्थानों में रहते हैं। तो साधारण दृष्टि से देखा जाए तो जटायु जो एक महान भक्त थे, उनको ऐसा शरीर प्राप्त करना ये एक विचित्र बात लगती है। परंतु राम कथा के द्वारा हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। उनमें से ये एक है कि भगवान के भक्ति के पथ में भौतिक कोई ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है। हम किस योनि में इसमें हमारा जन्म हुआ, हमारी जाति कौन सी है, कौन सी भाषा हम बोलते हैं और किस देश में रहते हैं, हम बूढ़े हैं, बच्चे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान की भक्ति के रास्ते में। और रामायण में हम देखते हैं कि जितने भी भक्तों ने भगवान श्री राम की सहायता की, जबकि वो कठिनाई की परिस्थिति में थे, वो सारे के सारे तथाकथित निम्न योनि के निम्न श्रेणी के थे। जैसे वानर सेना थी, फिर भालू सेना थी, अब यहाँ पे गिद्ध आदि थे, संपाति, जटायु। तो इस तरह से ये मनुष्य भी नहीं थे, फिर भी भगवान के इतने बड़े भक्त थे और भगवान ने उनको अवसर दिया इतनी निकटता से उनकी सेवा करने के लिए। व्यक्तिगत सेवा उन्होंने श्री रामचंद्र की। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपदेश है कि यहाँ कोई जन्म का विचार नहीं, जाति आदि योनि आदि का भी विचार नहीं है। भगवान की भक्ति आध्यात्मिक है और किसी भी भौतिक या शारीरिक भेद पर निर्भर नहीं है। तो खैर, जटायु ने पहली बार भगवान श्री राम का दर्शन किया पंचवटी में, या पंचवटी के थोड़े बहुत पहले। तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग ये आता है कि जब श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और सीता देवी के साथ अयोध्या से निकल पड़े वनवास में, तो चलते 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 गंगा पार करके आदि वो चित्रकूट आए। चित्रकूट में काफ़ी समय तक रहे और फिर वहाँ से निकल पड़े। निकल के चलते चलते वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में आ पहुँचे। वहाँ पर अगस्त्य मुनि के ऊपर कृपा श्री राम ने की। वैसे बाह्य रूप से देखा जाए तो श्री राम एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने इसलिए अगस्त्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद की
की मांग की, और अगस्त्य मुनि ने उनको आशीर्वाद तो दिया, साथ साथ अनेक अस्त्र शस्त्र भी दिए जो कि बहुत ही विशेष थे। और फिर अगस्त्य मुनि ने उनको सलाह दी कि हे राम, आप पंचवटी जाना, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही रमणीय स्थान है, वहाँ बड़े आनंद से आप रह पाओगे। तो श्री राम फिर निकल पड़े अयोध्या, क्षमा कीजिए, पंचवटी की ओर। तो उस समय रास्ते में पहली बार उन्होंने जटायु को देखा, जो कि गिद्धों के राजा थे। प्रारंभ में श्री रामचंद्र ने सोचा कि ये शायद कोई राक्षस है, और जब श्री राम ने फिर परिचय पूछा जटायु का, तो जटायु ने पहचान लिया श्री राम को, और वो कहने लगे कि हे राम, मैं आपके पिता दशरथ महाराज का बहुत पुराना दोस्त हूँ, और मैं आपका और आपके संपूर्ण कुल का हितैषी हूँ, शुभ चिंतक हूँ। और फिर अपना परिचय दिया। वैसे वैदिक सभ्यता में व्यक्ति अपना परिचय देता है, जब किसी अन्य से दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो अपना परिचय देता है और अपनी वंशावली का वर्णन करता है। ये एक प्रथा है। तो जटायु ने भी अपने वंशावली का वर्णन किया। उन्होंने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र थे, उनमें से एक थे मरीचि। अब ये मरीचि मारीच से भिन्न हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। कभी कभी भक्त दोनों को जोड़ देते हैं। मारीच है वो एक राक्षस था जिसका उपयोग रावण ने किया सीता का अपहरण करने के लिए। मारीच ही वो स्वर्ण रंग के हिरण बन के वहाँ पर आए थे, और मारीच को भी के ऊपर प्रहार किया था श्री राम ने, जब विश्वामित्र मुनि उनको वहाँ ले गए थे उनके आश्रम में। तो ये है मारीच, जो एक असुर था, और ये है मरीचि। मरीचि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये एक ऋषि हैं। तो मरीचि के अनेक पुत्र थे, जिनमें से एक थे कश्यप। तो कश्यप मुनि ने दक्ष प्रजापति के 8 पुत्रियों से विवाह किया। इन 8 पुत्रियों में से एक थी विनता। तो विनता किनकी माता है आपको याद होगा, गरुड़ जी की भी माता है वो। गरुड़ जी का नाम तो हमने अवश्य सुना है। तो विनता का और एक पुत्र का नाम था अरुण। जैसे हम कहते हैं ना अरुणोदय, सूर्य देव के जो सारथी होते हैं, अरुण। तो अरुण ने विवाह किया शेनी नाम की एक महिला से, जो पक्षी योनि की थी, और फिर उनसे उत्पन्न हुए जटायु। तो इस तरह से जटायु ने अपना परिचय दिया श्री राम को, और निवेदन किया राम के चरणों में कि हे राम, कृपया आपके चरणों में मुझे आश्रय दीजिए और मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। जब आप अपने कुटिया से बाहर जाएंगे कुछ फल फूल कंद मूल आदि सब लाने के लिए, या किसी काम से जाएंगे, तो मैं सीता की रक्षा करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये स्थान जो है ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे बहुत सारे राक्षस रहते हैं, इसलिए सीता देवी की रक्षा मैं करूंगा। तो इस तरह से जटायु ने अपने आप को श्री राम के हवाले कर दिया। जब श्री राम ने सुना कि जटायु का संबंध उनके पिता दशरथ महाराज से इतना घनिष्ठ और प्रेम का था, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने जटायु के सामने जाकर अपने हाथ जोड़े नमन किया। क्योंकि यद्यपि श्री राम स्वयं भगवान है और जटायु उनके सामने झुक रहे थे, उनका सेवक बनना चाह रहे थे, फिर भी श्री राम ने मर्यादा का पालन किया। जिस तरह से वो दशरथ महाराज के सामने झुकते, वैसे ही उन्होंने जटायु के सामने भी झुकना ठीक समझा, क्योंकि जटायु वो दशरथ महाराज के मित्र थे। और फिर जटायु श्री राम, लक्ष्मण
और सीता देवी के संग निकल पड़े। अगस्त्य मुनि के आश्रम से बाहर थोड़ी दूरी पर जहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, वहाँ से पंचवटी तक वो चल पड़े उनके साथ। और वहाँ पंचवटी पहुँचकर फिर लक्ष्मण ने एक बहुत अच्छी कुटिया बनाई सीता देवी और श्री राम के लिए। लक्ष्मण जो है वो इन कार्यों में बहुत ही प्रवीण थे। अब हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि वैसे ये तो एक बड़े राजमहल में पाले पोसे जाने के राजकुमार है, तो उनको ये सारी कलाएं कहाँ से आई? तो अवश्य वो भी घूमे होंगे, यहाँ वहाँ घूमे थे, विश्वामित्र मुनि के साथ भी आगे घूमे थे, तो उनको सब अनुभव था ये। तो उन्होंने एक अच्छी कुटिया बना ली सीताराम के लिए। फिर उसके बाद वाल्मीकि मुनि कोई वर्णन नहीं करते हैं जटायु का, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जटायु फिर और कहीं अपनी सेवा के लिए निकल पड़े होंगे। तो फिर आगे चल के जटायु का उल्लेख आता है अरण्य कांड में। जब एक बार वहाँ अपहरण हुआ सीता देवी का और रावण सीता देवी को उठाकर ले गए, तो सीता देवी बहुत चीख चीख के पुकार रही थी श्री राम के लिए। और जब श्री राम दिखाई नहीं पड़े तो जितने भी वहाँ पेड़ पौधे थे, पक्षी थे, पशु थे, उन सबको जोर जोर से पुकार रही थी कि कृपया मेरी रक्षा करो, या राम को जाके संदेश दे दो कि ये दुष्ट रावण ने मेरा अपहरण किया है। तो ऐसे जोर जोर से वो पुकार रही थी। और जैसे रावण उठा के ले जा रहा था सीता देवी को, तो चलते चलते आकाश पथ से सीता देवी ने देखा कि वहाँ नीचे एक पेड़ के ऊपर जटायु विश्राम कर रहे हैं। वो पहचान पाई, क्योंकि पहले तो पंचवटी में मिले थे जटायु से। तो सीता देवी ने जोर से पुकारा जटायु को और कहा कि हे जटायु, मेरी रक्षा करना, और श्री राम को भी बताना कि ये रावण मेरा अपहरण कर रहा है। तो जटायु नींद से जागे और तुरंत देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, कि ये दुष्ट रावण सीता देवी का अपहरण कर रहा है। तो फिर चुनौती दी जटायु ने रावण को और कहा कि हे दुष्ट रावण, मैं जटायु हूँ, मैं गिद्धों का राजा हूँ। तुमने ऐसे दुस्साहस कैसे किया कि सीता देवी का अपहरण करना? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हाथों में तुम एक विषैले सांप को स्वीकार कर रहे हो? अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी आयु 60,000 वर्ष की हो चुकी है, और न मेरे हाथ में कोई अस्त्र हैं या शस्त्र हैं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने आके तुम्हें परास्त करूँगा और तुम्हें सीता देवी का अपहरण करने के लिए छोड़ूंगा नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि दशरथ महाराज की आयु भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग इतनी ही थी जितनी कि जटायु की थी। तो 60,000 वर्ष की आयु जटायु की थी उस समय। हमें याद रखना है कि हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसे जो लंबी जीवन की अवधि उस समय संभव थी वहाँ पर। और जटायु कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे। तो फिर जटायु ने कहा श्री रावण से कि हे रावण, जिस प्रकार से एक पका हुआ फल एक पेड़ से गिर पड़ता है ज़मीन के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हें तुम्हारे रथ से गिरा दूंगा, तुम्हें अलग कर दूंगा। और फिर एक भयंकर युद्ध हुआ जटायु और रावण के बीच में। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो कि दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं। रावण के पास तो कई अस्त्र थे, और ये सारे अस्त्र फेंकने लगा रावण जटायु की ओर। जटायु ने अपने चोंच के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा
अपने पंखों के द्वारा आक्रमण किया। जटायु के पास और तो कोई अस्त्र नहीं थे, और रावण जो अस्त्र जो छोड़ रहा था जटायु के ऊपर, जटायु को अवश्य बहुत कष्ट हो रहा था रावण के इस प्रहार से, परंतु इस दर्द को, इस कष्ट को जटायु सहन इसलिए कर पाए कि उन्होंने सीता देवी के दर्द को देखा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो अवश्य इस रास्ते में हमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ गुलाब के पंखुड़ियों का जो ये शैया नहीं है। ये भौतिक जगत, तरह तरह के कष्ट रास्ते में आएंगे, और ये कष्ट हैं जीवन में, इसलिए हमें भगवान के सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए कभी। हम में से अनेक भक्तों का अनुभव ये होगा कि हम कोई सेवा कर रहे हैं, तरह अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा कष्ट आते हैं जीवन में, और मन में विचार आता है कि अरे क्यों कष्ट लें, इतना छोड़ दें इस सेवा को। चलो आराम से बैठ के हम अपना जप करेंगे, कुछ करेंगे, है ना, हम भक्ति करने इसलिए आए हैं, थोड़ा हरि नाम लेंगे। तो यदि जटायु ऐसे कहते कि अरे कौन ये रावण के साथ इतना युद्ध करेगा और कौन जाके इतना कष्ट झेलेगा वहाँ, अब मैं यहाँ केवल राम नाम लेता बैठ जाऊँ तो कितना अच्छा होगा मेरे लिए। परंतु नहीं, उस समय आवश्यकता थी इस सेवा की। तो भक्त की भावना क्या होती है? भक्त चाहता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, भगवान की सेवा करूं, भगवान और उनके भक्तों को कष्ट न हो। और यदि भगवान और उनके भक्तों को कष्ट हो रहा है तो भक्त को यह सहन नहीं होता, इसलिए भक्त सामने आता है। वो भक्त आध्यात्मिक दृष्टि से भी स्वार्थी नहीं होता है। वो केवल अपने भौतिक की बात तो दूर है, अपने आध्यात्मिक सुविधा की बात भी नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि भगवान की सेवा उत्कृष्ट रूप से कैसे की जा सकती है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही अनुसरणीय एक उदाहरण है जटायु का। जटायु ने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। जटायु को पता था कि रावण बहुत शक्तिशाली है, रावण एक युवक है, रावण के पास बहुत सारे अस्त्र हैं, और मैं बूढ़ा हूं, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है, और निश्चित मेरी मृत्यु होगी। फिर भी हिचकिचाई नहीं जटायु। जटायु आगे बढ़े, उन्होंने हौसला खोया नहीं, और पूरे उत्साह से, पूरी अपनी जितनी भी ताकत बची हुई थी उनके शरीर में, उस ताकत से उन्होंने आक्रमण किया। और बहुत दर्द हुआ रावण के अस्त्रों के प्रहार से। फिर भी अपना हौसला नहीं खोया जटायु ने, क्योंकि उन्होंने सीता देवी की परिस्थिति को देखा, इसलिए इस दर्द को वो सहन कर पाए। तो हमारी सेवा में भी इस घटना को हमें याद करने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर भी बहुत वीरता से जटायु ने युद्ध किया। अचानक ऊपर उठे और उन्होंने रावण के धनुष को तोड़ दिया। रावण का जो कवच था उसको भी तोड़ दिया, और रावण के रथ को खींचने वाले जो पशु थे, जानवर थे, उनको भी मार डाला। और फिर रावण के रथ के जो सारथी थे उसकी भी हत्या कर दी। और इस प्रकार से काफी युद्ध करते करते अब जटायु थक गए। फिर भी युद्ध करना बंद नहीं किया। रावण एक के बाद एक अस्त्र छोड़े जा रहे थे, आक्रमण किए जा रहा था वो जटायु के ऊपर। फिर अब जटायु ने अचानक उड़ के आसमान में ऊपर गए और ऊपर से नीचे रावण के ऊपर छलांग मारी और ऊपर से उसके बाल खींच लिए। रावण ने मुक्का प्रहार करने का प्रयास किया,
परंतु जटायु वहां से हटे। जटायु ने फिर अपने चोंच से रावण के 10 बाएं हाथ जो है वो काट दिए, और जब काट दिए तो पुनः वो 10 हाथ फिर से आ गए। तो अब इस तरह 1 घंटे तक ये युद्ध चला। कल्पना कीजिए कि इतने बूढ़े हो गए थे जटायु, फिर भी उन्होंने युद्ध करना बंद नहीं किया। और 1 घंटा जब समाप्त हो गया और तो रावण के पास और कोई अस्त्र नहीं रहे, फिर उनका एक तलवार था। इस तलवार से रावण ने जटायु के पंखों को काट दिए और जटायु फिर वहां पर गिर पड़े। अभी तक उन्होंने देह त्याग नहीं दिया था, परंतु अब कुछ नहीं कर पाए और जमीन पर नीचे गिरे थे। सीता देवी ने उनको देखा, क्योंकि इस समय अंत में, पहले तो युद्ध में रावण ने सीता देवी को अपने एक बाजू पे रख के युद्ध कर रहा था वो। परंतु जब इतनी वीरता से और जोर से जब जटायु युद्ध कर रहे थे, तो थोड़ी समय के लिए रावण ने सीता देवी को नीचे जमीन पर रख दिया और फिर जटायु के पंख काट दिए। तो उस समय सीता देवी दौड़ते हुए जटायु के पास गईं। सीता देवी की आंखों से अश्रुधारा हो रही थी। उन्होंने जटायु का आलिंगन किया और फिर उस समय रावण ने पीछे से आके सीता देवी को खींच ले लिया और पुनः फिर आकाश पथ से उड़ पड़ा। तो इस तरह से अपहरण कर लिया रावण ने और सीता देवी को लंका तक ले गया। इधर जब उनके आश्रम में लौट के आए श्री राम और लक्ष्मण, उन्होंने देखा कि सीता देवी यहाँ पर नहीं है। तो श्री राम प्राय दुख में पागल जैसे हो गए और लक्ष्मण को उनको काफ़ी सांत्वना देनी पड़ी। तब जाके श्री राम संभल गए। तो ये अपने आप में एक बहुत लंबा विषय है और बहुत से सीखने के उपदेश भी इसमें हैं, परंतु खैर अब प्रसंग तो जटायु का चल रहा है, इसलिए और गहराई में इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। इतना कहना पर्याप्त है इस समय कि ढूंढते ढूंढते जब सीता देवी को ढूंढते जब श्री राम और लक्ष्मण आगे वन में जा रहे थे, तो वहाँ आकर उन्होंने जटायु को देखा और जटायु मानो एक खून के तालाब में जैसे लेटे हुए थे। तो शुरुआत में तो दूर से श्री राम ने सोचा कि कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं, इसने पक्षी का रूप धारण किया है और सीता देवी को खा के अब यहाँ पे आराम कर रहा है। परंतु निकट पहुंचकर श्री राम पहचान पाए, अरे ये तो जटायु है। और फिर जाके सीधे जटायु को आलिंगन किया उन्होंने और कहा कि जटायु, आपकी ये दशा ये देखकर मेरा हृदय टूट गया है, बताइए मुझे कि क्या हुआ। तो जटायु ने फिर सारी कथा बताई कि क्या हुआ था। तो उधर श्री राम बहुत दुखी हो गए और अब जटायु श्री राम को सांत्वना देने लगे और जटायु ने कहा कि हे राम, चिंता नहीं करना। ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि जब हम विंद, जो कि एक दिन का समय होता है, विंद के समय जब हम कोई चीज़ खोते हैं तो अवश्य वो हम पुनः प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे एक वर्णन है, क्योंकि विंद के समय रावण ने सीता देवी का अपहरण किया था, इसलिए अवश्य सीता देवी को पुनः आप पाओगे, चिंता नहीं करना। और फिर जटायु ने रावण के वंशावली का वर्णन किया और फिर श्री राम के सामने श्री राम की कृपा दृष्टि को पाते हुए श्री राम के
चरण कमलों में जटायु ने अपने अंतिम सांस लिए और श्री राम राम ऐसे कह के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो देखिए इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है किसी का। भगवान के सानिध्य में, भगवान के आलिंगन में, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का मुखारविंद का सुंदर दर्शन करते हुए प्राण त्यागना, जैसे हरिदास ठाकुर ने किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्राण त्याग दिया। भीष्म देव ने वैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे जटायु को के प्राण त्यागने की जो लीला है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि राम, सीता देवी का अपहरण तो हुआ है और स्वयं तुमने देखा है कि मुझे कितना दुख हुआ है, परंतु सीता देवी के अपहरण से जो दुख मुझे हुआ, इससे अधिक दुख मुझे अब हो रहा है जटायु के प्राण त्यागने के संदर्भ में, क्योंकि जटायु ने मेरे लिए अपना प्राण त्यागा है। कितना कष्ट जटायु ने मेरे लिए लिया है। तो राम बहुत ही दुखी हो गए थे, परंतु उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि अब मुझे अंतिम संस्कार करने चाहिए जटायु के। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने सारी व्यवस्था वहाँ पर की। वन में उन्होंने शरीर का दहन किया और सारे अंतिम संस्कार वहाँ किए, पिंड तर्पण आदि वहाँ पे अर्पण किए। और राम ने वहाँ पर आशीर्वचन दिया जटायु के संबंध में। उन्होंने कहा कि क्योंकि जटायु ने मेरी सेवा इस प्रकार से की है, इसलिए निश्चित ही जटायु को परम गति की प्राप्ति होगी। तो इस तरह जटायु का जीवन धन्य हो गया। तो आगे चल के श्री राम गए सुग्रीव तक, वहाँ पर पहुँच गए ऋषिमुख पर्वत में। और वहाँ पर जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई तो सुग्रीव ने अपने वानर सेना को आदेश दिया, उनके 4 दल बनाए और कहा कि आप चारों दिशाओं में सारे पृथ्वी में घूमो और सीता देवी को ढूंढ निकालो। मैं आप सबको 1 महीना देता हूँ। तो दक्षिण की दिशा में उन्होंने अंगद को भेजा और अंगद के साथ कई और थे, जैसे हनुमान थे, नील थे, जाम्बवान थे, मयंद, द्विविद और बहुत सारे अन्य वानर थे। वो सारे अंगद के साथ दक्षिण की ओर में गए। ढूंढते ढूंढते ढूंढते, ऐसे किष्किंधा कांड में वर्णन आता है। तो काफ़ी भ्रमण किया उन्होंने वन में सीता देवी की खोज में। सारे गुफों में देखा, जंगल में इधर उधर देखा, कहीं भी सीता देवी का दर्शन नहीं हो पाया। और बहुत भूखे थे, प्यासे थे, थके हुए थे, पूरी तरह से निराश हो गए थे, क्योंकि सीता देवी को नहीं ढूंढ पाए थे। वैसे कई लीलाएं वहाँ पर भी हुई जिनका वर्णन वाल्मीकि मुनि करते हैं रामायण में। तो खैर काफ़ी समय बीत गया और सुग्रीव ने जो उनको समय दिया था वो समय बीत चुका था, परंतु अभी भी सीता देवी को वो देख नहीं पाए थे। तो इतने निराश हो गए कि उन्होंने सोचा कि अब हम यदि वापस सुग्रीव के पास जाएंगे तो मृत्यु दंड हमें मिलेगा निश्चित। इसलिए इससे भला ये कि हम यहीं पर बैठें और मृत्यु तक उपवास करें। तो निराश होकर सारे वहाँ पर बैठ गए। तो हनुमान ने जब अंगद को इस प्रकार से निराश होते हुए देखा तो उन्होंने उनका हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा कुछ कहा, परंतु उधर जहाँ पर अंगद, नील, हनुमान, जाम्बवान आदि बैठे थे निराश होकर, वहाँ पर पास में संपाति नाम के और एक पक्षी थे, वो भी गिद्ध थे। वास्तव में ये जटायु के बड़े भाई थे।
तो वो उन्होंने इन वानरों को देखा और ये भी देखा कि अब ये मृत्यु तक उपवास करने के लिए बैठे हैं। तो थोड़ी जोर ऊंची आवाज में संपाति ने कहा कि अरे देखो, दैव से मुझे अब भोजन मिल गया है। मैं भी बहुत लंबे समय तक भूखा हूँ, परंतु आज मुझे ये भोजन मिलेगा। अब ये सारे भूख के मारे सारे वानर जब गिर पड़ेंगे, इनकी जब मृत्यु होगी, तो एक के बाद एक मैं उनको खा जाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा। तो अंगद ने ये बात सुनी तो अंगद और भी विचलित हो गया और कहने लगे कि धिक्कार हो उस कैकेयी का। कैकेयी की वजह से हमें ये दुर्भाग्य की अवस्था को देखना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो वो महान आत्मा जटायु की मृत्यु हुई कैकेयी के कारण, और अब उसके बाद मेरे पिता वाली की भी मृत्यु हो गई, और अब हम सबकी मृत्यु होने वाली है। तो जब संपाति ने जटायु का नाम सुना तो आश्चर्यचकित हो गए संपाति। तो संपाति ने पूछा, बड़े जोर से, ऊपर से पहाड़ के ऊपर बैठे थे संपाति। तो संपाति ने अंगद से कहा कि कृपया मेरे छोटे भाई जटायु के देहांत के बारे में मुझे कुछ बताइए। आप इस तरह से जटायु की प्रशंसा कर रहे हैं, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो और इस समय मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। सूर्य के किरणों के द्वारा, उसकी सूर्य के किरणों की उष्णता के द्वारा मेरे पंख जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तो कृपया मुझे यहाँ पहाड़ की चोटी से निकाल कर मुझे आपके पास नीचे ले आइए। तो वानरों के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि अभी अभी ये जो पक्षी है, ये कह रहे थे कि हम इन वानरों को खा जाएंगे, अब कह रहे हैं कि मुझे नीचे आके रख लो। तो उनके मन में संशय था, लेकिन फिर भी अंगद ने सोचा कि अभी चलो, मृत्यु तो होने ही वाली है, उपवास से थोड़ा समय लगेगा, अब चलो इस पक्षी का भोजन हम बन जाएंगे, चलो। फिर अंगद ने संपाति को सारी कथा बताई कि कैसे श्री राम को वनवास भेजा गया और फिर सीता देवी का अपहरण कैसे हुआ इत्यादि। तो संपाति ने फिर अपना इतिहास बताया और उन्होंने कहा कि मैं और जटायु हम ये भाई हैं, मैं बड़ा भाई और जटायु छोटा भाई। तो हम जब तरुण अवस्था में थे तो तरुण अवस्था का एक उत्साह होता है और हम चाहते थे कि हम जाके अपने शक्ति का प्रदर्शन करें इंद्रदेव के सामने। तो इंद्रदेव के पास स्वर्गलोक में जाके हमने उनको चुनौती दी युद्ध के लिए और इंद्रदेव को हराया। और हमारी शक्ति का इतना गर्व था हमें उस समय, क्योंकि युव अवस्था में तो इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं और थोड़ा गर्व भी होता है हमारे अच्छे तबीयत का और अच्छी शक्ति का। तो हम स्वर्गलोक से भी आगे उड़ पड़े, हम सूर्यदेव की ओर निकल पड़े और जटायु मेरे से आगे चल रहा था। और सूर्यदेव के बहुत निकट पहुंचने के कारण जो सूर्यदेव के किरणों के उष्णता से जटायु के पंख जो हैं जलने वाले थे, इसलिए मेरे छोटे भाई की रक्षा करने के लिए मैं जटायु के ऊपर आ गया और मेरे पंखों को मैंने फैलाया ताकि सूर्यदेव की किरणें जो है वो नुकसान जटायु को न पहुंचा पाए। एक छतरी की तरह मैं जटायु के शरीर के ऊपर रहा और इसलिए मेरे पंख जल गए। जब मेरे पंख जल गए तो मैं नीचे गिर पड़ा और यहीं पर विंध्या पर्वत में गिर पड़ा। और उसके बाद यहाँ पर मेरे थोड़े साथी, मेरे पुत्र आदि था, उन्होंने मेरी सेवा की और वहाँ पर निशाकर
ऋषि थे, एक निशाकर नाम के एक ऋषि थे। तो उनके आश्रम में के पास में रहा और उन्होंने मुझे आश्रय प्रदान किया। वो कई वर्षों तक रहे वहाँ पर तपस्या करते हुए। जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वो ब्रह्मांड के ऊपरी लोकों को प्राप्त कर गए, तो जाते जाते उन्होंने कहा मुझे कि तुम चिंता नहीं करना कि जब श्री राम यहाँ पर प्रकट होंगे तो उनकी सेना आपके पास आएगी, और जब सीता देवी के बारे में तुम उनको जानकारी दोगे तो पुनः तुम्हारे पंख तुम्हारे शरीर में आ जाएंगे। तो संपाति ने कहा कि इतने वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, और मेरे मन में निशाकर ऋषि के वचनों के प्रति संशय उत्पन्न हुआ। इन्होंने आशीर्वचन तो दिया मुझे, लेकिन क्या ये सही होगा या नहीं? परंतु आज मैंने देखा कि वास्तव में उन्होंने जो कहा वो सत्य है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, यद्यपि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ अभी, फिर भी मैं देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि बहुत तीव्र है कि यहाँ से 100 योजन दूर, 100 योजन अर्थात 800 मील दूर लंका है। वहाँ पर लंका में अशोक वाटिका में सीता देवी बैठी हुई हैं और वो श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो वहाँ पर अवश्य समुद्र पार करके आप अशोक वाटिका में जाकर आप सीता देवी की रक्षा कर सकते हो और उसको पुनः श्री राम से जोड़ सकते हो। तो जब संपाति ने इस प्रकार से सारी जानकारी दे दी तो उनके पंख जो हैं वो अपने आप निकल आए और फिर संपाति वहाँ से उड़ के चले गए। उधर अब आगे अंगद, हनुमान, नील, जाम्बवन आदि ये सोच विचार में पड़ गए कि ठीक है, तो बहुत प्रसन्न हो गए कि सीता देवी कहाँ है वो हमें समझ में आया। हम देख तो नहीं पा रहे हैं सीता देवी को, परंतु कम से कम इतना तो पता हो गया कि सीता देवी कहाँ पर हैं। परंतु अब लंका पहुँचने के लिए समुद्र पार करना होगा, तो कैसे हम पार करें? तो इसकी चर्चा करते हुए बैठे और आगे की कथा आप सब तो जानते ही हैं कि हनुमान ने छलांग मारी और समुद्र पार करके वो लंका पहुँचे, जिसका वर्णन सुंदरकांड में पाया जाता है। तो खैर इस प्रकार से संपाति ने जटायु के बारे में जानकारी दी कि कैसे संपाति और जटायु बचपन में अपने युव अवस्था में सूर्यदेव की ओर उड़ पड़े थे। तो इस तरह से वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने ऐसे वर्णन किया है जटायु के बारे में। तो अब हम थोड़ा प्रयास करेंगे शबरी के बारे में कुछ कहने के लिए। प्रवचन सुनते सुनते प्रसाद मत पाइए। केवल प्रवचन सुनिए, प्रवचन प्रसाद लेना भी है तो कम से कम आपका वीडियो बंद कर लीजिए। जैसे मैंने प्रवचन के पहले बताया था, ये ठीक नहीं है। आप ध्यान से प्रवचन सुनिएगा, ठीक है? तो अब रही बात शबरी की। तो जैसे श्री राम और लक्ष्मण जटायु के पास आए थे, जटायु के अंतिम संस्कार उन्होंने किए, तो आगे चलते गए और वहाँ पर एक राक्षस से मिले जिसका नाम था कबंध। कबंध राक्षस का वध तो उन्होंने किया। इस लीला का वर्णन हम नहीं कर पाएंगे आज, परंतु इतना कहना यहाँ पर्याप्त है कि कबंध वैसे ऊपरी लोकों का निवासी था, परंतु कोई श्राप के कारण उसे ऐसे राक्षस का एक शरीर प्राप्त हुआ था। परंतु ये एक आशीर्वाद भी मिला था कि जब श्री राम और लक्ष्मण वहाँ आएंगे और राम लक्ष्मण की भुजाएं काटेंगे, उनका उद्धार करेंगे और वो आगे चल के उनको सीता देवी
को कैसे पाना है ये जानकारी देंगे तो उनको उनका पूर्व जो रूप है और जो शरीर है वो प्राप्त होगा। तो ऐसे ही हुआ। उधर कबंध ने बहुत विस्तार में वर्णन किया। जब कबंध की हत्या की श्री राम ने और लक्ष्मण ने, तो कबंध को अपना स्वर्गीय रूप प्राप्त हुआ, एक बहुत ही तेजस्वी रूप। और इस स्वर्गीय रूप में कबंध ने राम और लक्ष्मण को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपकी परिस्थिति को मैं समझ पाया हूँ। हे राम, आप अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो और इसलिए आप पीड़ित हो। जब आगे चल के आपको ऐसे ही एक पीड़ित व्यक्ति से मुलाकात होगी, इस व्यक्ति का नाम है सुग्रीव, जो कि वाली का भाई है और सूर्यदेव का पुत्र है। तो वो ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता है, जो कि पंपा सरोवर के पास में है। तो उसके साथ में और 4 वानर रहते हैं। इसलिए हे राम, सर्वप्रथम आप पंपा सरोवर पर जाना। वहाँ पर बहुत ही पंछी रहते हैं जो बहुत सुंदर हैं और वो बिल्कुल निर्भय हैं, क्योंकि मनुष्यों से भी उनको कोई डर नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे मछलियाँ भी हैं उस पंपा सरोवर में। तो वहाँ पंछियों को और मछलियों को आप खिलाना कुछ। और वहाँ पे आप पाओगे शबरी को। ये शबरी जो है ये एक वनवासी है और वहाँ पर वो मतंग ऋषि के आश्रम में निवास करती है। मतंग ऋषि तो अब रहे नहीं, परंतु उनका आश्रम आज तक वहाँ पर है। और वो आश्रम का वातावरण बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है, आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, वो कभी मुरझाते नहीं हैं, उनकी मृत्यु कभी होती नहीं है। और आज भी बहुत सुंदर वहाँ पर वातावरण है। इसके पीछे रहस्य ये है कि किशोर, वो जरा दरवाज़ा बंद कर दे, वो आवाज़ आ रहा है वहाँ से। तो हुआ ये कि यहाँ पर मतंग ऋषि निवास किया करते थे। तो बहुत लंबे समय तक वो वहाँ पर रहे और उनका आश्रम था। उनके साथ बहुत सारे शिष्य भी रहा करते थे। तो वहाँ पर शबरी रहती थी। तो शबरी जब यहाँ पर आए तो मतंग ऋषि का आश्रय उन्होंने लिया। मतंग ऋषि की सेवा उन्होंने लंबे समय तक की। मतंग ऋषि की कृपा उनके ऊपर हुई। जब मतंग ऋषि ने अपने प्राण को त्याग दिए और उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, तो उनके अनेक शिष्य जो ऋषि थे वो भी वहाँ पर रह रहे थे। तो शबरी ने उनकी भी सेवा की बहुत लंबे समय तक। और जब ये सारे ऋषि भी वहाँ से ये सारे ऋषि भी निकल पड़े वहाँ से, लेकिन आज भी शबरी वहाँ पर है। तो आप अवश्य जाइए और शबरी के पास जाइए। शबरी आपको बताएगी कि कैसे आपको आगे सुग्रीव के पास जाना है और कैसे आप सीता देवी को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आगे निकल पड़े श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर। अब पंपा सरोवर की थोड़ी चर्चा करते हैं। शबरी की चर्चा करने के पहले, ये सारा जो क्षेत्र है इसको किष्किंधा क्षेत्र कहते हैं। तो किष्किंधा कांड भी है रामायण में, 6 कांडों में से एक है। इस कांड में ये वर्णन है कि कैसे श्री राम और श्री लक्ष्मण वहाँ पर किष्किंधा में निवास करते थे चातुर्मास के समय। क्योंकि ऐसे वैदिक सभ्यता में चातुर्मास के समय लोग भ्रमण नहीं किया करते थे।
और इस समय में कीचड़ होता है, बहुत बारिश होती है, चलना फिरना घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण ने किष्किंधा में रह के चातुर्मास्य की समाप्त होने की प्रतीक्षा की। तो ये किष्किंधा क्षेत्र बहुत ही पावन भूमि है। श्री राम और लक्ष्मण वहाँ पर 4 महीने रहे, इसलिए श्री राम से संबंधित बहुत ही लीला स्थलियाँ जो हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। जैसा कि आंजनेय पर्वत है वहाँ पर। हनुमान जी का और एक नाम है आंजनेय, क्योंकि उनकी माता का नाम था अंजना देवी, तो अंजना देवी से आता है आंजनेय। तो उनका जन्म एक पर्वत पे हुआ था जिसका नाम है आंजनेय पर्वत। तो ये वहाँ किष्किंधा क्षेत्र में है। फिर वहाँ पर ऋषमुख पर्वत भी है जिसके ऊपर सुग्रीव, हनुमान और अन्य 3 वानर रहा करते थे। फिर वहाँ आज भी एक मंदिर है जिसका नाम है माल्यवंत रघुनाथ मंदिर। ऐसे कहा जाता है कि श्री राम और लक्ष्मण इस स्थान में रहे। आप में से जो भक्त हम्पी गए होंगे, जो हम्पी निकट का स्थान है, वहाँ पर आप अवश्य यहाँ माल्यवंत हनुमान मंदिर, आंजनेय पर्वत इत्यादि इन स्थानों में गए होंगे। और फिर वहाँ पर कोदंड राम मंदिर भी है, जिस मंदिर में सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था। और एक गुफा भी वहाँ है, सुग्रीव का गुफा, जिसमें कि सुग्रीव ने सीता देवी के जो आभूषण हैं वो छुपा के रखे थे। जब सीता देवी का अपहरण करके आसमान से उड़ के जा रहा था रावण, तो सीता देवी ने अपने आभूषणों को उतारा और ऐसे छोड़ दिया, ताकि उनकी मन में विचार ये था कि जब श्री राम वहाँ से निकल पड़ेंगे उनकी खोज में, तो शायद इन आभूषणों को देखकर उनको पता चले कि किस दिशा में रावण उनको लेकर चला गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थान वहाँ पर हैं। तो इसी किष्किंधा क्षेत्र में ही एक वैसे तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में ऐसे 5 पावन सरोवर हैं, जिनमें से एक है ये पंपा सरोवर। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आए थे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में, और पंपा सरोवर में उन्होंने स्नान भी किया था। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। तो पंपा ये वास्तव में पार्वती देवी का एक रूप है। वहाँ की प्राकृत भाषा में उनका नाम पंपा हो गया, और इसलिए फिर इस सरोवर का नाम भी हुआ पंपा सरोवर। पार्वती देवी भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, शिवजी के प्रति हृदय में और तीव्र प्रेम बढ़ाने के लिए इस सरोवर के तट में तपस्या कर रही थी। तो इसलिए आज भी इस मंदिर के पास में पंपा अंबिका मंदिर है। यह पार्वती देवी का एक मंदिर है। तो इस सरोवर के पास में ही तट पे शबरी का आश्रम है या गुफा है, जहाँ पर वो रहा करती थी। तो ये सारा प्रांत जो है ये मतंग ऋषि का आश्रम था। और ऋषिमुख पर्वत आदि का भी संबंध इस स्थान से है, क्योंकि वाली को एक श्राप पड़ा था मतंग ऋषि के द्वारा कि इस मेरे प्रांत में, मेरे आश्रम के इलाके में जो भी कोई आएगा, जिसने इस कांड को किया है वो आएगा तो उसकी मृत्यु होगी। इसलिए वाली कभी वहाँ इस स्थान में नहीं आया। और वाली ने जब सुग्रीव को बहिष्कृत कर दिया अपने राज्य से, तो सुग्रीव ने आके यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत में आश्रय लिया, क्योंकि सुग्रीव को पता था कि यहाँ पर वाली कभी नहीं आ सकता।
तो खैर यहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था इस सारे प्रांत में। तो शबरी वहाँ पर रहा करती थी। तो संक्षेप में शबरी के इतिहास का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि अपने पूर्व जीवन में शबरी एक गंधर्व राजा चित्रकवच की पुत्री थी। क्षमा कीजिए। तो इसका नाम था मालिनी। तो मालिनी का विवाह एक बहुत ही श्रेष्ठ मुनि से हुआ था जिनका नाम था वीतिहोत्र। एक बार वीतिहोत्र जो थे वो तपस्या में लगे हुए रहते थे और भगवान की प्राप्ति के लिए वो तपस्या करते थे। तो उस समय मालिनी जो है थोड़ी पथभ्रष्ट हो गई। उनका संबंध किसी वन में रहने वाले व्यक्ति से हुआ, इसलिए वीतिहोत्र ने उनको शाप दिया और कहा कि तुमने एक वन में रहने वाले शिकारी का संग किया है, इसलिए तुम अभी पृथ्वी पे जाकर एक वनवासी महिला बन जाओ, शिकारी के परिवार में तुम्हारा जन्म हो। तो जब क्षमा याचना की मालिनी ने, तो फिर वीतिहोत्र ने कहा कि ठीक है, जब श्री रामचंद्र वहां पर आएंगे वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए मालिनी का जन्म शबरी के रूप में हुआ और वो यहाँ पर आई क्योंकि वो वनवासी थी, वहीं पे उसका जन्म हुआ था। तो जब मतंग ऋषि के आश्रम के पास आई तो बहुत प्रभावित हुई और मतंग ऋषि के अनुमति से उनकी सेवा करने लगी और इस प्रांत में रहीं सेवा करते करते। तो जब मतंग ऋषि ब्रह्मलोक चले गए, उनके जो शिष्य हैं वो भी ऊपरी लोकों को प्राप्त हो गए, तो शबरी अकेली वहाँ रह रही थी मतंग ऋषि के आश्रम में और राह देख रही थी श्री राम और लक्ष्मण की। जब कबंध का देहांत हुआ और वो अपने स्वर्गलोक के स्थान में चले गए, तो श्री राम और लक्ष्मण पैदल चलते चलते दक्षिण की ओर गए, जिस दिशा में कबंध ने बताया था। दूसरे दिन वो वहाँ पंपा सरोवर आ पहुँचे, मतंग ऋषि के आश्रम को देखा और उस समय वहाँ शबरी अपने गुफे के बाहर बैठी हुई थी। जैसे ही शबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो इतनी हर्षित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि एक क्षण के लिए कुछ कर नहीं पाई वो। फिर हड़बड़ाकर तुरंत उठी और उठकर उन्होंने प्रणाम किया, प्रांजलि मुद्रा में हाथ जोड़ के जो है राम और लक्ष्मण के सामने प्रणाम किया और फिर राम और लक्ष्मण के पैर चरण कमल छुए और फिर उनको बिठाए, उनको बैठने के लिए आसन दिया, उनको जलपान कराया और फिर उनके चरण धोने के लिए भी उन्होंने जल दिया। और इस प्रकार से राम और लक्ष्मण जब आराम से वहाँ बैठे हुए थे, विराजमान थे वहाँ पर, तो श्री राम ने शबरी देवी के आध्यात्मिक साधन भजन के बारे में पूछताछ की। तो शबरी तो एक महात्मा थी, सिद्ध स्त्री थी, कोई साधारण तो महिला थी नहीं वो। तो शबरी ने उत्तर दिया कि केवल आपका दर्शन करने मात्र से मेरी जितने इतने वर्षों की तपस्या है वो अभी पूर्ण हो गई है, मेरा जीवन अब सफल हो गया है, तपस्या का फल आज मुझे प्राप्त हो गया है। हे राम, जब आप चित्रकूट पर्वत में गए थे अयोध्या से, तो जब आप वहाँ पहुँचे तो यहाँ जितने भी ऋषि थे जो मतंग ऋषि के शिष्य थे, वो सारे ऊपरी लोकों के वो रवाना हो गए और जाते जाते उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया।
उन्होंने आश्वासन दिया मुझे कि जब थोड़ी ही देर में आप यहाँ पर आने वाले हैं मतंग ऋषि के आश्रम में, और आपका दर्शन करके ही फिर मैं अपने प्राण त्यागूंगी और मैं ऊपरी लोकों को, ब्रह्मलोक को मैं प्राप्त कर दूंगी। तो इस प्रकार से शबरी ने अपना इतिहास बताया। वैसे अपना पूर्व जन्म का इतिहास तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, फिर भी अब शबरी ने श्री राम के निवेदन पर राम और लक्ष्मण को वो सारे मतंग ऋषि के आश्रम के सौंदर्य को दिखाया। कितने ऐसे सारे सुंदर वृक्ष थे वहाँ पर, और कितने अच्छे सुंदर पंछी थे, सारे कितने प्रेम से आपस में रहते थे। तो बहुत प्रभावित हुए श्री राम और लक्ष्मण इस स्थान के सौंदर्य को देखकर। तो आजकल सब जगह गंदगी फैली हुई है। जब पर्यटक या तीर्थयात्री भी जाते हैं तो गंदगी छोड़कर वहाँ जाते हैं। मैं तो कई बार जा चुका हूँ पंपा सरोवर। एक बार जब हम बेंगलोर के भक्तों के साथ में वहाँ पर गए थे तो इतनी गंदगी थी वहाँ। सब जो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे और पैकेट होते हैं और कागज़ के टुकड़े और तरह तरह की चीज़ें लोग छोड़ के जाते हैं, सिगरेट के पैकेट वगैरह सब। उनको लोगों को आजकल पता भी नहीं है कि एक बहुत पावन स्थान है, यहाँ पर ये पान मसाला और सिगरेट और ये सब नहीं लेना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमारे तीर्थ स्थान है, लेकिन तीर्थ स्थानों को हम गंदा रखते हैं। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमने एक नियम बनाया कि जब हम किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो कथा अवश्य करते हैं और दर्शन अवश्य करते हैं, परिक्रमा अवश्य करते हैं, परंतु थोड़ा समय अवश्य हम सब सारे भक्तों के साथ में मिलकर उस स्थान को साफ करने के लिए करते हैं। जितनी भी गंदगी वहाँ पर हो उसको उठा लेते हैं और उठाकर शहर में ले जाते हैं क्योंकि शहर के लोग ही है ना जो आकर यहाँ गंदगी फैलाते हैं। फिर शहर में कोई व्यवस्था होती है नगर पालिका के द्वारा इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो जब हम यहाँ पंपा सरोवर में भी गए थे तो वहाँ पे भी सरोवर के आसपास में बहुत गंदगी थी। सारे भक्तों ने मिलजुल कर ये गंदगी उठाई सारे, और फिर सरोवर में जहाँ तक हाथ पहुँचता था लकड़ी के द्वारा वहाँ जितने भी गंदगी थी वो भी उठा ली सब। तो कृपया आप भी ऐसे ही कीजिए। जब भी आप तीर्थ स्थानों में जाएंगे तो तीर्थ स्थानों को साफ कीजिए, तीर्थ स्थानों की सेवा कीजिए। तो इस तरह से वहाँ पर पंपा सरोवर में हम जाने का सौभाग्य हमें मिला है। वो सरोवर आज भी वहाँ पर है। तो खैर फिर इसके बाद शबरी ने अनुमति चाही श्री राम से कि अब मेरा जीवन धन्य हो गया है, सफल हो गया है, तो प्राण त्यागने की अनुमति आप कृपा करके प्रदान कर लें, ताकि मैं उन महान ऋषियों के सानिध्य को प्राप्त करूं जिनकी सेवा मैंने अनेक वर्षों तक यहाँ पर की पंपा सरोवर के तट पर। तो श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने अनुमति दी और फिर एक अग्नि में शबरी प्रविष्ट हो गईं और तुरंत उनका एक तेजस्वी स्वर्गीय शरीर उत्पन्न हुआ। और फिर शबरी अपने आदरणीय जो साधु गण थे उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए आकाशपथ से होकर चली गईं। तो शबरी के इस रूप को देखकर श्री राम और लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो गए। दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थीं और दिव्य वनमालाओं से भी वो सुसज्जित थीं और बहुत सुंदर रूप में शबरी अब चली गईं ब्रह्मलोक की ओर। तो शबरी के आध्यात्मिक तेज शक्ति को देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने पंपा सरोवर में स्नान किया।
वाल्मीकि जी यहाँ कहते हैं कि पंपा सरोवर 7 समुद्रों के जल से बना हुआ है। फिर वो बहुत प्रेरित हुए कि आगे चल के हमें अब सुग्रीव की ओर जाना है, क्योंकि शबरी ने भी उनको बताया था कि यहाँ से पंपा नदी पार करोगे आप तो वहाँ पे बाद में ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ पर सुग्रीव नाम का एक वानर रहते हैं, वहाँ पर अवश्य सुग्रीव आपके साथ दोस्ती करेंगे और आपके कार्य में मदद करेंगे आपकी। तो इस प्रकार से अब आगे निकल पड़े श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर। अभी आप सोचेंगे, अरे शबरी की कथा में बेर का कोई वर्णन नहीं आया अभी तक, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ये लीला नहीं है, फिर भी अन्य रामायणों में है। इसलिए शबरी के बेर का अर्पण करना श्री राम को, ये कथा तो बोलना अनिवार्य है, ये तो होना ही चाहिए। तो खैर, जब शबरी ने सेवा की श्री राम और लक्ष्मण की, वहाँ उन्होंने कोई इडली डोसा तो नहीं बनाया ना, या चपाती परोठे तो नहीं बनाए ना, वहाँ तो केवल क्या था, कंदमूल था सब, तो बस वही उनको खिलाया। तो शबरी ने देखा कि यहाँ तो केवल बेर हैं, लेकिन कभी कभी बेर खट्टे होते हैं, थोड़े बेर मीठे होते हैं, तो कैसे पता चले कि कौन से बेर खट्टे हैं, कौन से बेर मीठे हैं। इसलिए शबरी ने बहुत सारे बेर इकट्ठे किए और फिर उनको चखा, और जो बेर खट्टे थे उनको फेंक दिए, और जो बेर मीठे थे वो शबरी ने भगवान को अर्पण किए खाने के लिए। और भगवान श्री राम ने बड़े आनंद से इन झूठे बेरों को चख लिया और खा लिया, क्योंकि श्री राम जो हैं भगवान, वो भावग्राही जनार्दन हैं। वैसे देखा जाए तो जो अर्चा विग्रह की सेवा करने की विधि होती है, उसमें बहुत सख्त नियम होते हैं। जो पुजारी होते हैं, जो भोग अर्पण करते हैं भगवान को, जो आरती उतारते हैं उनकी, जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, यहाँ तक कि जो रसोई घर में भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उनके लिए नियम जो है बहुत कड़े होते हैं। स्नान आदि करके जाना होता है, स्वच्छ साफ कपड़े पहन के जाना होता है, और वहाँ पर जाके भगवान के किसी दूसरे व्यक्ति को जो भोग चढ़ा जा रहा है उसको देखना भी नहीं चाहिए, ताकि देखने से कहीं हमारे मन के अंदर इच्छा ना हो जाए इनको चखने के लिए। खाने की बात तो दूर रही, और बिना भगवान को भोग चढ़ाए हुए हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इतने सारे नियम होते हैं, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि शबरी ने क्या किया। शबरी ने एक एक बेर को चख के श्री राम को दिया। तो क्या शबरी ने नियमों का उल्लंघन किया? नियम उनके लिए होते हैं जिनके हृदय में अभी तक स्वाभाविक शुद्ध प्रेम भगवान के लिए उत्पन्न न हुआ हो। परंतु शबरी ने सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर ली थी। शबरी कोई साधारण साधन करने वाली कोई साधक नहीं थी, इसलिए शबरी को ये अवसर मिला कि व्यक्तिगत रूप से वो श्री राम की सेवा कर सकें। तो शबरी की सेवा शुद्ध प्रेम के स्तर पे है, इसलिए शबरी का दोष हमने को दोषी नहीं समझना चाहिए। परंतु हम शबरी की नकल नहीं कर सकते। शबरी की तरह भी हम झूठे बेरों को अर्पण, भोजन को भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। केवल हमें महाप्रसाद लेना है, भगवान ने प्रयोग किए हुए वस्तुओं को हमें स्वीकार करना है, जिसे हम महाप्रसाद कहते हैं, न कि हम
स्वयं उपयोग किए हुए वस्तुओं को भगवान को अर्पण करें। परंतु भगवान भावग्राही होने के कारण वो व्यक्ति के भाव को देखते हैं, इसलिए शबरी के अर्पण किए हुए बेरों को स्वीकार करने के लिए वो बहुत प्रसन्न हुए, बड़े आनंद से उन्होंने लिया। ऐसे अनेक घटनाएं हैं, आपने सुने होंगे अवश्य। जैसे विदुर जी की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके खिलाए और केले फेंक दिए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आनंद से केले के छिलकों को खाया। दक्षिण भारत में ही आंडाल नाम की एक श्री वैष्णव संप्रदाय की एक महान वैष्णवी हैं, महिला हैं। वो जब छोटी लड़की थी, उनके पिता भगवान रंगनाथ के लिए फूलों की माला बनाया करते थे, वो उनकी सेवा होती थी। तो आंडाल जो है घर में रहने वो जो मालाएं हैं वो उनको पहन के अपने आप को आईने में देखती थी, जबकि भगवान को अर्पण अभी तक नहीं किया हुआ था। फिर उनके पिता इस माला को लेकर भगवान को अर्पण करते थे, परंतु पिता को ये नहीं पता था कि प्रतिदिन आंडाल स्वयं अपने गले में ये माला रख के अपने आप को देखती थी आईने में कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। जब एक बार ये देखा आंडाल के पिताजी ने, वो स्वयं आलवार थे एक, उनको बड़ा गुस्सा आया और उसके बाद उस माला को उन्होंने नहीं दिया। परंतु भगवान ने फिर उनके पिता को डांटा कि मुझे वही माला चाहिए, वही आंडाल की प्रसादी माला चाहिए मुझे। परंतु हम आंडाल की नकल नहीं कर सकते। हमें भगवान के प्रसादी वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए, उल्टा कभी नहीं होना चाहिए। तो शबरी के इस लीला से हम समझ सकते हैं कि भगवान के लिए भक्ति की प्रधानता होती है, प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रेम के स्तर में ऐसे तरह तरह के बंधन नहीं होते, नियमों का बंधन नहीं होता है। तो इसलिए शबरी के लीला से हम ये सीख सकते हैं और शबरी के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी भगवान की तरह, भगवान के प्रति इस तरह स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए भगवान के प्रति, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो शबरी की श्री राम को बेर खिलाने की लीला तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, परंतु इसका तात्पर्य इस प्रकार से है। तो अभी समय प्राय हो चुका है, तो शबरी की कथा को भी विराम हम आज यहाँ पर देते हैं। तो कोई प्रश्न है यहाँ पर, आप पूछ सकते हैं। थोड़ी जल्दी मुझे बात करना पड़ा क्योंकि दोनों जटायु और शबरी की कथा एक ही प्रवचन में समाप्त करना था, तो थोड़े जल्दी हमने बात कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कथा की। कुछ भक्तों की प्रश्न है। हाँ, प्रथम प्रश्न आया कि आपने कहा कि जटायु ने प्रभु रामचंद्र से बताया था कि रावण ने सीता का अपहरण किया। जब राम जी जानते थे कि सीता का अपहरण रावण किए, तो 4 भिन्न दिशाओं में फिर क्यों भेजा गया खोजने के लिए वानरों को? उत्तर ये है कि जटायु को केवल इतना पता था कि रावण है जिसने अपहरण किया है सीता का, परंतु रावण रहता कहाँ है ये नहीं पता था। इसलिए फिर सुग्रीव को वानर सेना को भेजना पड़ा चारों दिशाओं में। और प्रश्न आया है, निश्चित रूप से जटायु ने भी मतलब प्रभु रामचंद्र की जो सेवा की है, तो पूर्व जन्म में उसने भी कोई विशेष तपस्या आदि की होंगी। अवश्य भगवान रामचंद्र के मतलब गोद में शरीर त्यागने का अवसर प्राप्त हुआ। अवश्य, आखिर ये सारे जो महान आत्माएं हैं कोई साधारण
जीव तो नहीं है ना। और इनका इतिहास तो हमने सुनाया, वंशावली सुनाई कि ब्रह्मा जी से इनका किस तरह से व्यक्तिगत संबंध है, और दशरथ महाराज के मित्र निकले वो। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वात्सल्य भाव में उनका संबंध है श्री राम से। तो बहुत विशेष भक्त हैं जटायु। प्रश्न मॉरिशस से पूछा गया कि जटायु कृष्ण लीला और गौर लीला में किस रूप में वर्णन किया गया है क्या उसका? रामलीला में है ना जटायु। गौर लीला में वर्णन नहीं आया, ऐसा वर्णन नहीं आया है जहाँ तक मुझे पता है, और न ही कृष्ण लीला में जहाँ तक मुझे पता है। महाराज जी, जैसे आपने वर्णन किया लंका का, जो जब संपाति का वर्णन आप कर रहे थे, लगभग 400 योजन था। 100 योजन। तो जो वर्तमान में जो लंका का वर्णन आता है, क्या वह यही है या फिर, क्योंकि ये तो काफी नजदीक दिखाई देता है। हाँ, ये एक वाद का विषय है, और हमें ये समझना चाहिए कि ये त्रेता युग की बात है और आज हम कलयुग में रह रहे हैं। लाखों लाखों साल बीत चुके हैं। अब देखिए, केवल कभी कभी 200, 500, 1000 साल में भी पृथ्वी के ऊपर कितना परिवर्तन होता है। जैसे वृंदावन में देखिए, जो अक्रूर घाट है वो पहले यमुना के तट पे था। अब यमुना 1.5 किलोमीटर दूर चली गई है। ये केवल 500 साल की बात है। उसी तरह से आप केशी के घाट जाएंगे, वृंदावन में घाटों में जाए, यमुना काफ़ी दूर चली गई हैं। तो केवल इतने वर्षों में इतना परिवर्तन हो गया है। तो जब हम लाखों लाखों सालों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पृथ्वी के भूमि आदि में काफ़ी परिवर्तन हो गया होगा। तो किस लंका की बात हो रही है इत्यादि, और कैसी परिवर्तन आदि हुए, किस तरह से जो ज़मीन है, भूमि है, वो आस पास में गई, कैसे समुद्र, कौन सी समुद्र के नीचे है, ये सब रहस्य है हम सब के लिए। परंतु इतना निश्चित है कि ये 100 योजन दूर है, 800 मील दूर। इतना छलांग, इतनी लंबी छलांग हनुमान जी ने लगाई। और प्रश्न है महाराज जी की, जैसे कई पशु योनियां जो है उनमें प्रभु रामचंद्र की सेवा की गई है, जटायु, वानर आदि। और हम यह भी सुनते हैं कि मतलब निश्चित रूप से पूर्व जन्म में कुछ अच्छा भक्ति की होगी, तभी उन्हें अवसर प्राप्त होता है। प्रश्न है कि भक्ति करने के बाद भी अंततः ऐसे ये पशु योनियों को क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि भगवान को, क्योंकि जैसे प्रवचन के प्रारंभ मैंने बताया कि भगवान चाहते थे सारी दुनिया को दिखलाने के लिए कि उनकी सेवा करने के लिए ऊंच नीच योनि का कोई विचार नहीं है। भगवान साबित करना चाहते थे कि नीच से नीच योनि के जीव भी उनकी भक्ति कर सकते हैं, तो मनुष्यों को करना कितना आवश्यक है। तो भगवान श्री राम ने ऐसी व्यवस्था की। शबरी के प्रसंग में यह वर्णन प्राप्त होता है कि जिस त्रेता युग में जो आयु थी वह लगभग 10,000 वर्ष होती थी, और फिर दशरथ महाराज की उम्र लगभग 60,000 वर्ष जाती है। हाँ। और वनवास की तो ये थोड़ा भिन्न भिन्न, और शबरी के वर्णन में आता है कि 85 वर्षों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। एग्जैक्टली वो ड्यूरेशन किस तरह समझ सकते हैं? वैसे दशरथ महाराज की आयु निश्चित 60,000 वर्ष की थी, जटायु की भी उतनी ही थी लगभग। क्योंकि हो सकता है ये उसके पहले वाले युग से आए हुए हों,
और अब त्रेता युग में जाकर फिर श्री राम का जन्म हुआ। तो श्री दशरथ महाराज और श्री राम की आयु में बहुत बड़ा अंतर था। और जहाँ तक शबरी की बात है, हो सकता है, क्योंकि शबरी स्वयं कहती है ना श्री राम से कि जब आप चित्रकूट पहुंचे उस समय यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो चल पड़े ब्रह्मलोक की ओर। तो तब से मैं अकेली आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो जितना भी समय लगा श्री राम को चित्रकूट में कई वर्षों तक रहे वो, फिर वहाँ से दंडकारण्य में आए, पंचवटी में रहे, पंचवटी से भी दक्षिण की ओर चलते चलते किष्किंधा आए, वहाँ पर रहे। तो जितने भी साल लगे होंगे उतनी साल अकेली वहाँ पर शबरी रही, प्रतीक्षा करती रही श्री राम और लक्ष्मण की। और एक प्रश्न यहाँ है कि रसोई करते समय भगवान को अर्पण करने के पहले उसका स्वाद कैसा है, हम चख सकते हैं क्या? जी नहीं चख सकते। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए ध्यान से रसोई करना चाहिए कि कितना नमक डाल रहे हैं, कितना क्या डाल रहे हैं। यदि यहाँ वहाँ ध्यान है और फिर अरे कितना नमक डाला, भूल गया मैं या भूल गई मैं, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं। तो ध्यान से ही सब सोचना है, इसलिए चखना बिल्कुल नहीं चाहिए। और अन्य प्रश्न, महाराज शबरी ने इतना जिस प्रभु रामचंद्र को सेवा अर्पित की तो बहुत उच्च प्रेम की उनकी अवस्था थी, तो फिर वो भगवान के धाम प्रवेश करने बजाय ब्रह्मलोक क्यों गए? नहीं, श्री राम ने तो कहा है वाल्मीकि जी के अनुसार कि उसे परम गति की प्राप्ति होगी। तो जो भी परम गति प्रभु रामचंद्र उनको देंगे वो उनको प्राप्त होगी, उन्होंने कह दिया। महाराज आपने बताया कि शबरी का जो बहुत विशेष अवस्था थी जिस कारण से वो अपना छूटा भी प्रभु रामचंद्र दे रही थी, तो यह अवस्था एग्जैक्टली जैसे हम भक्ति के अलग सोपान में सुनते हैं, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, तो ये कौन सी अवस्था थी और किस अवस्था में हम समझ सकते हैं? जैसे आपने कहा कि हमारा वो अधिकार नहीं, परंतु किस अवस्था में इस तरह का भाव आता है? इसको स्वाभाविक प्रेम कहते हैं। ये रागानुगा भक्ति नहीं है। रागानुगा भक्ति ये केवल वृंदावन के संबंध में है। राग अनुग, जो ब्रजवासी लोगों के अनुयायी बन के भक्ति करना कृष्ण की वृंदावन में, वो रागानुगा है। तो ये हम इसे स्वाभाविक शुद्ध भक्ति कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा, शुद्ध प्रेम है, परंतु ये अयोध्या के भाव में है। जटायु की लीला किस स्थान पर हुई है संपन्न? वैसे देखा जाए तो देखिए, पंचवटी से पंपा के बीच में कहीं हुई होगी, हम्पी। पंचवटी से निकल पड़े और पंचवटी तो आज नासिक के पास में है, और पंपा सरोवर हम्पी ये तो हॉस्पेट कर्नाटक और आंध्रा के तट पे है, तो इसके बीच में कहीं हुई होगी। परंतु ऐसे 3-4 स्थान हैं जहाँ पर आजकल लोग कहते हैं कि जटायु गिर पड़े थे। एक केरल में है, एक आंध्र में है, एक कर्नाटक में है। ऐसे 3-4 स्थान लोग कहते हैं कि इस स्थान में वो गिर पड़े थे। केरल में भी है एक स्थान। तो ऐसे भिन्न भिन्न स्थान लोग कहते हैं। समुद्र सेतु बनाते समय जैसे शिला के ऊपर राम जी का नाम लिखा गया था, तो सीता माता का नाम साथ में क्यों नहीं लिखा गया? प्रश्न अभी वो हनुमान जी से पूछना चाहिए। राम 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 लिखा ऐसे कहते हैं, ऐसे एक प्रथा है। वैसे वाल्मीकि रामायण में तो ये वर्णन नहीं है, इस लीला का वर्णन उसमें नहीं है। कुछ शाक आदि होते हैं जो
कभी खट्टे होते हैं, कभी तीते हो सकते हैं, और बिना चखे उन्हें जाना नहीं जा सकता। इस अवस्था में क्या करना चाहिए? इसलिए हमें सीख लेना चाहिए पहचानने के लिए कि कौन से शाक, कौन से फल खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं। देखने से, उनको स्पर्श करने से एक कला होती है। कोई चीज़ें हम जान सकते हैं कि कौन से हैं, कौन से नहीं है, पहचान हो सकती है उसकी। और ठीक है, यदि कोई ऐसे गलती हो भी जाती है, पहचान नहीं पाते हैं, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन चखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए अर्पण करने के पहले। महाराज जी, आप प्रारंभ में जो विशेष कुछ एटिकेट्स का वर्णन कर रहे थे कि आजकल यह ऑनलाइन कथाएं बहुत अधिक प्रचलित हो गई है, तो हम जो व्यक्तिगत रूप से भक्तों का संग प्राप्त करके जो कथा श्रवण करते हैं, तो वैसा भाव कैसे बनाए रख सकते हैं जब ये ऑनलाइन कथाएं श्रवण करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि जो एक संयम या जो नियम, जो मर्यादा मंदिर में बैठ के होती है, वही नियम घर में बैठ के होना चाहिए। इसलिए अक्सर हम अलग अलग जगह प्रवचन देते हैं ना इंटरनेट के द्वारा, तो लोग वीडियो में आते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। कोई कपड़े बदल रहे हैं, कोई बिना कमीज़ के बैठे हुए हैं वीडियो के सामने, कोई प्रसाद ले रहे हैं, कोई इधर उधर बात कर रहे हैं, उनका ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जितने भी लोग देखते हैं उनका भी ध्यान हट जाता है। तो ये उचित नहीं है। वही मर्यादा, वही संयम हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। खास करके यदि हम वीडियो के ऊपर हों तो, और कोई ज़रूरी काम आ भी जाए जिसकी वजह से हमें जाना पड़े, कुछ दूसरा काम करना पड़े, तो वीडियो ऑफ करना चाहिए फिर। लेकिन बार बार वीडियो चालू करना, बंद करना, ये भी ठीक नहीं। ठीक है, तो ऐसे एक आचार संहिता होनी चाहिए आजकल। जैसे मंदिर में बैठे हुए प्रवचन के लिए होता है, वैसे इंटरनेट के लिए भी एक नियमावली बननी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न था कि क्या सच्चा प्रेम भौतिक जगत में किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, शबरी मैया की तरह? बस इसी प्रकार से जैसे हम सब कर रहे हैं, भगवान का नामोच्चारण करके, भगवान के भक्तों के संग में संकीर्तन करके, उनकी कथा का श्रवण कीर्तन करना, अध्ययन करना, भगवान के विविध रूप प्रकार से सेवा करना, बस यही है। कोई नया रास्ता नहीं है। इन्हीं चीज़ों को करते रहना है बस। और आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य भगवान की कृपा होगी हम सब के ऊपर। प्रश्न था महाराज जी, जटायु ने जैसे अपने प्राण संकट में डाल दिए प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए, इतना कष्ट ग्रहण किया, तो हम कैसे, हम जब सेवा करते हैं भगवान, तो हम मेरी प्रवृत्ति होती है कि हम कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, हम अधिक रिस्क नहीं लेना चाहते। यह भावना कैसे विकसित हो सकती है, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड रिस्किंग वंस लाइफ? बिना वजह अपने आप को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान की सेवा करने के लिए यदि कष्ट स्वीकार करना आवश्यक हो तो फिर हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये बात है। बिना वजह जाके कष्टों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, परंतु जहां पर भगवान और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करना पड़ता है जिसमें भले थोड़ा कष्ट हो, उस समय हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? तो विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे परम पूज्य श्री भक्ति रसावत स्वामी महाराज जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
Hare Krishna.